किस्मत कहें या इससे कनेक्शन, पॉलिटिक्स में कदम रखते ही विधायकी का टिकट मिला और अब सड़क पर दंडवत करते दिख रहे हैं इंजीनियर और शिक्षक श्रवण कुमार चौधरी। श्रवण कुमार चौधरी के बारे में बताने से पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी ने हालिया राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तमाम सीटों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है बीजेपी को। फतेहपुर सीट से बीजेपी ने एक बिजनेसमैन को टिकट दिया है। उन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखा और तुरंत चुनाव लड़ने का मौका भी मिल गया। राजस्थान के सीकर जिले में इसकी खूब चर्चाएं भी हैं। तो दरअसल बीजेपी ने फतेहपुर सीट से इंजीनियर और शिक्षक श्रवण कुमार चौधरी को टिकट दिया है। राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में उनका बड़ा कारोबार है। जयपुर और सीकर समेत कई जिलों में कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनमें हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। पिछले दिनों वह टिकट पाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए थे और बीजेपी पार्टी के 2 बड़े शीर्ष नेताओं से लगातार संपर्क में भी थे। जब अब फतेहपुर सीट से उनको टिकट मिल गया है, उसके बाद श्रवण चौधरी दंडवत यात्रा करते हुए दिखे। एक हाथ में नारियल पकड़े हुए और फिर सड़क पर दंडवत यात्रा करते हुए सारनाथ मंदिर से लक्ष्मी नारायण मंदिर तक पहुंच गए। श्रवण कुमार चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि श्रवण चौधरी की लोकप्रियता का फायदा बीजेपी पार्टी को जरूर मिलेगी। फतेहपुर सीट उनके खाते में भी आ जाएगी। फतेहपुर सीट की अगर बात करें तो साल 1980 से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ एक बार ही यहां से जीत सकी है। यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है जिसके कारण श्रवण कुमार को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने साल 1993 में बनवारी लाल भिंडा को टिकट दिया था, तब उन्हें जीत मिली थी। लेकिन 1980 के बाद कई गठबंधन हुए लेकिन बीजेपी को इस सीट से फतह हासिल नहीं हो सकी। अब पार्टी ने श्रवण कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है। ऐसे में ये भी इच्छा जाहिर की और आशा व्यक्त की है कि वो इस बार जीत का स्वाद बीजेपी को चखा सकते हैं। श्रवण चौधरी मूल रूप से फतेहपुर के रोसवा गांव के रहने वाले हैं। तो गांव में पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की और साल 1996 से CLC कोचिंग चला रहे हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से श्रवण चौधरी सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित कई नेताओं से नजदीकी भी रहे। गौरतलब ये भी है कि फतेहपुर में सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं और ऐसे में पार्टी ने यहां से श्रवण चौधरी को अपना चेहरा बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षणों की अगर बात करें तो राजस्थान में दोनों प्रमुख दलों के बीच में कड़ी टक्कर होने की संभावना है। हालांकि बीजेपी को मामूली बढ़त है। राजस्थान में 49 लाख नए मतदाता यानी कि जो युवा हैं उन्हें 139 विधानसभा सीटों पर कई प्रमुख नेताओं का भविष्य बनाना है और वो बिगाड़ भी सकते हैं। वजह यह भी है कि 200 विधानसभाओं में से 139 सीटें ऐसी हैं जहां मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव में जीत के अंतर से बढ़ गई है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।